हाय स्टूडेंट, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग वन में चैप्टर 2 मटेरियल अकाउंटिंग वन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत चैप्टर इजी है। पूरा चैप्टर जो है ना फार्मूलाज पे डिपेंडेंट है। देखो ये जो फार्मूलाज है ना, आप देख सकते हो टोटल 10 फार्मूलाज हैं। फिर मैं क्या करूँगा, आपको 10 के 10 फार्मूला एक साथ नहीं समझाऊंगा। आज जो है, आज इस वीडियो में हम फर्स्ट नंबर फार्मूला समझेंगे और उससे रिलेटेड सम करेंगे। ठीक है ना। मतलब क्या है, आपको फार्मूलाज याद रखनी है। बहुत चैप्टर इजी है, टफ नहीं है। सिर्फ आपको फार्मूला माइंड में रखनी है और हमें क्या मिला हुआ है, किस तरह फार्मूला में रखना है, सिर्फ ये देखना है। ठीक है ना। तो आज मैं फर्स्ट नंबर फार्मूला समझाऊंगा और उससे रिलेटेड धीमे धीमे हम समझेंगे। एवरी वीडियो में आपको फार्मूला भी समझाऊंगा और उससे रिलेटेड सम कराऊंगा। ठीक है ना। तो आज हम फर्स्ट नंबर फार्मूला कर रहे हैं। देखो फर्स्ट नंबर फार्मूला जो है, आप देख सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स उसको शॉर्ट में EOQ बोलते हैं और कभी कभी शॉर्ट में सिर्फ OQ भी बोल सकते हो। ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इस तरह। तो इसको किस तरह फाइंड करना है, देखो व्हेन कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज। देखो जब कैरिंग कॉस्ट अगर जो परसेंटेज में दी हो ना, तो आपको ये वाली फॉर्मूला लगानी है, EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइडेड CP और उसका रूट भी है। ठीक है, स्क्वायर रूट। मतलब अगर जो आपको कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हो, ये ध्यान रखना, कैरिंग कॉस्ट अगर जो आपको परसेंटेज में दी हो तो EOQ फार्मूला क्या है, 2AO डिवाइड में CP। ठीक है, और उसका रूट निकालना है। और इसके बाद अगर जो व्हेन कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन रुपीज़, कैरिंग कॉस्ट रुपीज़ में दी हुई है, परसेंटेज में नहीं, रुपीज़ में दी हुई है। जैसे कि उसमें मोस्ट ऑफ ऐसे होता है, कभी कभी कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली भाई ₹3, ₹5 ऐसे मिला होता है। पर अगर जो कभी कभी ऐसा भी होता है, भाई इंश्योरेंस कॉस्ट है, स्टोरिंग कॉस्ट है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है, ये रुपीज़ में मिला होता है, तो इन तीनों का प्लस करोगी तो कैरिंग कॉस्ट मिल जाएगी हमें, पर वो भी रुपीज़ में मिलेगी। तो रुपीज़ में होगी तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी, EOQ इक्वल्स टू 2AO डिवाइड में C। मतलब ये जो P है ना, ऊपर P आ रहा है, अगर जो परसेंटेज में होगा तो P आएगा और अदरवाइज रुपीज़ में होगा तो सिर्फ C आएगा डिवाइड में। ठीक है, इस तरह देखना है। जहाँ पे A क्या है, A है हमारी एनुअल कंजप्शन और O क्या है, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर कॉस्ट, जो भी बोल सकते हो, और C क्या है, कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, और P क्या है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 है तो उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या मिला हुआ है, इलस्ट्रेशन 1 देखो क्या बता रहा है, कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन शॉर्ट में EOQ। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करना है, जो हम फार्मूला समझ के। देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें फाइंड करना है। तो इसमें आप देख सकते हो हमें क्या मिला हुआ है, एनुअल कंजप्शन, मतलब ये हमें A मिला हुआ है। ठीक है, ये हमें A मिला हुआ है, मतलब A कितना है, 9000 यूनिट्स। इसके बाद कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये P हुआ। ठीक है, तो P हमें 30 दिया हुआ है। और इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ये ऑर्डर का कॉस्ट है, तो ऑर्डर का कॉस्ट है, मतलब ये O हुआ, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोलते हैं, ये O आपको मिला हुआ है 15। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग यूनिट, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट है, मतलब कैरी करना पड़ रहा है गुड्स और उसके पीछे खर्चा हो रहा है, स्टोरिंग, बराबर ना, स्टोर कर रहे हो आप। तो देखो कैरिंग कॉस्ट जो है आपको परसेंटेज में दी हुई है, मतलब ये जो C है, कैरिंग कॉस्ट मतलब C होता है, C आपको दिया हुआ है 10%। तो परसेंटेज है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, पहली। ठीक है ना, EOQ इक्वल्स टू रूट में 2AO डिवाइड में CP। ठीक है ना, वो वाली फॉर्मूला लगेगी। और यहाँ पे C जो है ना 10% है ना, मीन्स परसेंटेज हो तो ऐसे लेते हैं 10/100 करेंगे। ठीक है ना, 10% है, परसेंटेज का 100 डिवाइड, और इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, मतलब हम जो C लेंगे वो 0.1 लेंगे। ठीक है, तो अभी हम इसको बोर्ड पे करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने इलस्ट्रेशन फर्स्ट समझा। देखो हमें क्या क्या मिला हुआ है वो मैंने पूरा लिख लिया। इलस्ट्रेशन फर्स्ट में जो मिला हुआ था, A एनुअल कंजप्शन, P O एंड C जो था परसेंटेज में था 10/100 0.1। ठीक है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा। और यहाँ पे C मतलब कैरिंग कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, हमें EOQ फाइंड करना है। ठीक है ना, तो EOQ किस तरह फाइंड करोगे, फॉर्मूला ये लगेगी 2AO
डिवाइड में सी पी, ठीक है ना, और उसका हम रूट निकालेंगे, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। तो हम वैल्यू पुट करें, देखो 2 ए की जगह पे क्या रखूंगा, ए हमें 9000 दिया हुआ है और इसके बाद ओ हमारा 15 है, ठीक है ना, ओ हमारा 15 है एंड डिवाइड में सी 0.1 है एंड पी हमें दिया हुआ है 30, ओके, इस तरह, और उसका रूट है। फिर इसके इक्वल्स में क्या होगा, इन तीनों का हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 9000 इंटू 15, ठीक है ना, तो इनका हम मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई हुआ 2,70,000 और डिवाइड में 30 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 3, फिर क्या करूंगा 2,70,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा 90,000, ओके, फिर 90,000 का रूट निकालू तो क्या हुआ 300, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो हुआ वो हमारा 300 यूनिट्स हुआ, हमें EOQ मिल गया 300 यूनिट्स, ये हमारा EOQ आया, मींस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, सिंपल है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है क्या मिला हुआ है और कौन सी फॉर्मूला लगानी है। फिर फॉर्मूला में डिवाइड में P आएगा कि नहीं आएगा, कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे परसेंटेज में है तो P आएगा, और अगर जो रुपीस में होगा तो डिवाइड में P नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी हम सम करते हैं। ओके, तो यहाँ ये सम कंप्लीट हो गया, अभी इसी टाइप का एक और करते हैं। ओके, अभी हमारे पास इलस्ट्रेशन 3 है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे क्या मिला हुआ है। देखो इलस्ट्रेशन 3 में क्या बता रहा है, कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मीन्स EOQ फाइंड करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मतलब हमें जो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें से हमें EOQ फाइंड करना है, ठीक है, जैसे हम कर रहे हैं। तो इसमें आपको देखो क्या मिला हुआ है, एनुअल कंजप्शन मीन्स आपको ये A मिला हुआ है, ठीक है, एनुअल कंजप्शन वो कितना है 5000 यूनिट्स है। फिर क्या बता रहा है, कॉस्ट पर यूनिट मतलब ये आपका P है, कॉस्ट पर यूनिट बोलो या प्राइस पर यूनिट बोलो, ये आपको P मिला हुआ है ₹8, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इंश्योरेंस कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, इंटरेस्ट कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, स्टोरिंग कॉस्ट दी हुई है पर यूनिट, और तीनों की तीनों देखो आप रुपीस में दी हुई है, ठीक है। तो ये जो होती है ना तीनों की तीनों ये कैरिंग कॉस्ट है, भाई गुड्स को कैरी करने के पीछे खर्चा हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था इंश्योरेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और स्टोरिंग कॉस्ट, ये जो होते हैं ना वो कैरी करने के खर्चे होते हैं। भाई आप स्टॉक को कैरी करना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है, तो उसके पीछे खर्चा हो रहा है और वो रुपीस में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब कैरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीस में दी हुई है। तो फार्मूला चेंज, फार्मूला सेकंड नंबर वाली फार्मूला जो मैंने आपको बताई EOQ रूट में 2AO डिवाइड में C, P नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो P आपको 8 मिला हुआ है, ये 8 मिला हुआ है, ये काम का नहीं है क्योंकि हमें कैरिंग कॉस्ट रुपीस में दी हुई है। तो अभी आप कैरिंग कॉस्ट C निकालोगे ना तो C देखो किस तरह होगा, ये जो आपको तीनों अमाउंट दी हुई है 0.60 जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है 0.20 और स्टोरिंग कॉस्ट है 0.20, इन सब का प्लस करेंगे। C इक्वल्स टू मतलब 0.60 फिर प्लस 0.20 फिर प्लस 0.20, ठीक है। इन सब का प्लस करूँगा तो कैरिंग कॉस्ट 1 होगी, इन सब का प्लस करोगे आप मतलब C जो है वो 1 है और वो भी रुपीस में है, रुपीस में है तो फार्मूला चेंज, ठीक है ना, परसेंटेज में नहीं है, तो डिवाइड में P नहीं आएगा। इसके बाद आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, भाई ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डर प्लेस करने का खर्चा बता रहा है, कॉस्ट बता रहा है, तो कितना है ये 25, तो ये आपको O है, O25 है, ठीक है ना। तो इस तरह में ये मिले हुए हैं, अभी हम इसको बोर्ड पे करते हैं। ओके, अभी हमने इलस्ट्रेशन 3 पढ़ा तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, देखो वो मैंने लिख लिया, A 5000 यूनिट्स दिया हुआ है, P 8 रुपीज दिया हुआ है, पर P यहाँ पे काम का नहीं है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमें रुपीस में दी हुई है, तो ये जो P8 है वो हमारे काम का नहीं है, फॉर्मूला में नहीं आएगा। क्यों, रीजन यही, C जो है वो कैरिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट जो है रुपीस में दी हुई है, ठीक है ना, तीनों का हमने प्लस किया, और O आपको 25 दिया हुआ है। ओके, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें फाइंड करना है, EOQ किस तरह फाइंड करोगे, EOQ हमारी फॉर्मूला 2AO डिवाइड में C, P नहीं आएगा बिकॉज C जो है कैरिंग कॉस्ट जो है वो रुपीस में है, तो P नहीं आएगा। इसको हम सॉल्व करें, 2 वैल्यू पुट करें, पहले A की जगह पे रखूंगा 5000
और इसके बाद ओ की जगह पे रखूंगा 25 एंड डिवाइड सी की जगह पे 1 रखूंगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 5000 इंटू 25, ठीक है ना, 2,50,000 ही होगा, फिर भी कर लेते हैं, चलो 2 इंटू 5000 इंटू 25, तो कितना हुआ 2,50,000। ओके, तो 2,50,000 डिवाइड 1, तो 1 से डिवाइड करूंगा तो वही आएगा 2,50,000, तो 2,50,000 का रूट निकालूंगा तो 500 यूनिट्स आएगा। ओके, 500 यूनिट्स आएगा। तो यहाँ पे ये हमारा EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आया, 500 यूनिट। बिल्कुल सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या मिला हुआ है और कौन सी फॉर्मूला लगानी है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। अभी इसी टाइप का एक और सम करते हैं। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे। देखो क्या मिला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बता रहा है, EOQ 200 यूनिट्स, मतलब EOQ आपको मिला हुआ है। ठीक है, पहले क्या था, हमें EOQ फाइंड करना पड़ रहा था इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 3 में। ठीक है ना, यहाँ पे EOQ आपको मिला हुआ है 200 यूनिट। फिर क्या बता रहा है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, मतलब ये O है। ठीक है, प्लेसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपको O दिया हुआ है 100। फिर क्या बता रहा है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी हुई है, मतलब आपको C जो है फॉर्मूला कौन सी लगेगी, डिवाइड में P आएगा, EOQ इक्वल टू 2AO डिवाइड में CP। ठीक है ना, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट आपको परसेंटेज में दी हुई है और 10% है, तो मैंने बताया था आपको कैसे लेना है, 10 और परसेंटेज के डिवाइड 100 में जाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब 0.1, तो C जो है आपका 0.1 है। और इसके बाद प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट मतलब ये आपको P दिया हुआ है, P जो है आपका वो 130 है। ठीक है ना, इस तरह मीन्स EOQ मिला हुआ है 200 और इसके बाद O दिया हुआ है 100। ठीक है, O, और इसके बाद है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट 10% है, तो इसको मैंने 0.1 रखूंगा और परसेंटेज में तो फॉर्मूला P वाली डिवाइड में P आएगा। ठीक है, और इसके बाद प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब ये P दिया हुआ है। फिर आगे हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो देख सकते हो कंप्यूट बता रहा है वीकली कंजप्शन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल जो है वीक में कितना कंज्यूम हो रहा है। देखो इसमें से जब हम फार्मूला लगाएंगे ना, EOQ मिला हुआ है, तो इसमें से हमें जो है ना पहले एनुअल कंजप्शन A मिलेगा, एनुअल कंजप्शन A मिलेगा। फिर A में अभी आप पता, ये एनुअल कंजप्शन मतलब साल का कंज्यूम मटेरियल कितना यूज हो रहा है साल में। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में वीकली कंजप्शन बोल रहा है, तो आप खुद सोचो साल में वीक कितने होते हैं, वीक होते हैं 52। तो आपका जो एनुअल कंजप्शन जो भी आएगा ना A, उसको हम 52 से डिवाइड कर देंगे, तो 52 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वीकली कंजप्शन आ जाएगा। भाई वीक में मटेरियल कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, ठीक है, वो आ जाएगा। सबसे पहले हमें A फाइंड करना है, एनुअल कंजप्शन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या बता रहा है, सेकंड पॉइंट बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, मतलब पूरे साल में हमें कितने ऑर्डर आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर एस्टिमेटेड। ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑर्डर बताने हैं, भाई पूरे साल में ऑर्डर कितने आएंगे। तो ये कभी भी फाइंड करना हो ना, कैसे फाइंड करते हैं, आपका एनुअल कंजप्शन आ जाएगा। ठीक है, और उसको डिवाइड करना EOQ, EOQ आपको मिला हुआ है। ठीक है, EOQ आपको 200 यूनिट्स दिया हुआ है, तो आपका जो भी एनुअल कंजप्शन आएगा उसको आप अगर जो EOQ से डिवाइड करोगे ना, तो आपको ऐसे मिल जाएगा कि पूरे साल में कितने ऑर्डर आपको आते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन है, अभी हम इसको बोर्ड पे करते हैं। ओके, तो इस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा, उसमें क्या मिला हुआ है, देखो मैंने लिख लिया, EOQ में दिया हुआ है 200 यूनिट्स, O मिला हुआ है ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, C कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है 10%, तो मैंने 10/100 0.1 किया, और P हमें दिया हुआ है 130। ठीक है, इस तरह दिया हुआ है, हमें इसमें एनुअल कंजप्शन नहीं दिया हुआ है, और आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है वीकली कंजप्शन कितना होगा वो बताओ, तो पहले हम एनुअल कंजप्शन निकालेंगे, उसके बाद वीकली कंजप्शन निकालेंगे। ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट नंबर हम क्या करेंगे, हम EOQ की फॉर्मूला लगाएंगे, EOQ इक्वल टू 2AO डिवाइड में CP, ये वाली फॉर्मूला लगेगी। क्यों, क्योंकि आपको कैरी कॉस्ट परसेंटेज में दी हुई है, तो डिवाइड में P आएगा। ठीक है ना, अभी हम वैल्यू पुट करें, EOQ हमें 200 दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो 2 से, A हमें नहीं मिला हुआ फाइंड करना है, O हमें दिया हुआ है 100 और डिवाइड में C,
सी है आपका 0.1 एंड पी है आपका 130। ठीक है, वैल्यू पुट करनी है। अभी क्या करूंगा, ये 200 इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो 200 ए हुआ, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 और ए, और डिवाइड में इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा 13 और इसका रूट। अभी क्या करना है, मुझे रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए क्या करूंगा, पहले तो मैं सेम रख रहा हूं 200 इक्वल्स टू 200 ए डिवाइड में 13 रूट। देखो जैसा है सेम ही रखा। अभी मुझे रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी स्क्वायर करनी पड़ेगी। स्क्वायर और रूट कट जाता है, आपको पता है। और सिर्फ एक साइड नहीं, इक्वल्स टू के इस साइड आप स्क्वायर दे रहे हो तो इक्वल्स टू के इस साइड भी आपको स्क्वायर देनी पड़ेगी। दोनों साइड करना पड़ेगा कंपलसरी। इस साइड भी स्क्वायर करो, इस साइड भी स्क्वायर करो। स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, सिंपल। और 200 की स्क्वायर क्या होगी, 2 2 जा 4 मतलब 40,000 हो जाएगा, और स्क्वायर और रूट कट जाएगा। रिमेनिंग क्या हो जाएगा, 200a डिवाइड में 13 इस तरह हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये 40,000 13 डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 200 डिवाइड में आ जाएगा, और a जो है वो वहीं पे रहेगा। मतलब 40,000 से 13 डिवाइड में मल्टीप्लाई लिखेगा, 200 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में लिखा है। इसको सॉल्व करें हम, 2 0 कट कैसे चला सकते हो, 2 का डबल लगाओ 200 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ए जो हुआ वो 2600 यूनिट्स हुआ। ठीक है, तो ए मतलब ये एनुअल कंजप्शन, इसका मतलब साल में इतने यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, यूज होते हैं। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वीकली कंजप्शन। ठीक है ना, तो हमें वीकली कंजप्शन निकालना है। ओके, तो किस तरह निकालेंगे वीकली कंजप्शन, तो देखो बिल्कुल इजी है, आपको वो पता होना चाहिए। वीक में मतलब 1 ईयर में वीक कितने होते हैं, 52। ठीक है ना, तो आपके 2600 साल में 52 से डिवाइड करूंगा तो 1 वीक में आ जाएगा। सिंपल, सिर्फ डिवाइड करोगे। मतलब ये ए मतलब एनुअल, पूरे साल का कंजप्शन है। पूरे साल का कंजप्शन है मतलब पूरे साल में इतना मटेरियल यूज होता है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया वीकली, वीक में कितना यूज होगा वो हमें बताएं। तो साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 से डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, तो 2600 डिवाइड 52 करूंगा तो कितना आया, 50 यूनिट्स आया। ओके, मतलब वीक में 50 यूनिट्स कंज्यूम होंगे इस तरह। ओके, और इसके बाद सेकंड नंबर में एक और चीज पूछी गई थी कि पूरे साल में ऑर्डर कितने आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ। तो मैंने आपको बताया, जब क्वेश्चन पढ़ रहा था उसी टाइम पे बताया, नंबर ऑफ ऑर्डर। अगर जो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है तो ए डिवाइड EOQ कर दो। तो ए आपका कितना है 2600 और EOQ आपको 200 दिया हुआ है। ए एनुअल कंजप्शन आपका 2600 है, EOQ आपको क्वेश्चन में दिया गया 200, डिवाइड करो कितना हुआ 13। इसका मतलब आपको पूरे साल में 13 ऑर्डर आएंगे। ठीक है, ऐसे एस्टिमेटेड होता है। तो इस तरह आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आ सकते हैं, तो कितने आ सकते हैं 13, सिंपल। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। आज हमने 3 सम किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।